12 ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न शहरों में स्थित हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम। पहला, ओमकारेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में ओम के आकार में बने द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर मंदिर है। यह पृथ्वी का एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहां पर हर रात महादेव सोने के लिए आते हैं। दूसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। यहाँ भगवान शिव ने दूषण नाम के राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन से यहाँ भोले बाबा विराजमान हुए। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिण मूर्ति भी कहलाती है। ऐसा मिथक है कि अगर कोई दूसरा राजा उज्जैन में विश्राम करे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। मंदिर नासिक से 28 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार गौतम ऋषि और गोदावरी के आह्वान पर भगवान शिव ने इसी स्थान पर निवास किया था, लेकिन इस पर मां गंगा ने यह शर्त रखी थी कि यदि भगवान शिव इस स्थान पर रहेंगे तभी वह रहेंगी। इस शर्त पर मानते हुए भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और यहीं पर बस गए। चौथा, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। भगवान राम ने लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए थी। तब उन्होंने इस जगह पर महादेव की शिवलिंग की स्थापना कर इसका पूजा अर्चना की थी। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। पांचवा, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर द्वारका शहर और बेअट द्वारका द्वीप के बीच के मार्ग पर स्थित है। नागेश्वर का मतलब नागों का ईश्वर और नागों का देव वासुकी है, जो भगवान शिव के गले में माला के रूप में रहता है। छठा, ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। कुछ लोग घूष्मेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप हैं। सातवां, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक प्रदेश में स्थित है। प्राचीन कथा के अनुसार सती माता की इच्छा से सोमनाथ ने अपने महायज्ञ का त्याग कर दिया और सती माता के सामने प्रकट हो गए। यहाँ भगवान शिव ने सती माता की अपनी स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह कथा भगवान शिव और सती माता के प्रेम का प्रतीक है। आठवां, काशी विश्वनाथ। यह मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। कई लोग विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के शासक। वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है, इसलिए मंदिर काशी विश्वनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव पार्वती माँ के कहने पर शादी के बाद कैलाश से काशी आ गए थे। काशी के आने के बाद विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हो गए। नौवां, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के संथाल परगना डिवीजन में देवघर में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहाँ रावण ने अपने 10 शीश भगवान शिव को अर्पित किए थे। 10वां, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में आता है। शिवजी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने लगे। 11वां, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्री शैल पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। माना जाता है जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करते हैं उसे अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। 12वां, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भीम राक्षस को युद्ध में हराया और उसे राख कर दिया। उस राक्षस के अंत के साथ सभी देवताओं ने शिवजी से आग्रह किया कि वो शिवलिंग के रूप में इस स्थान पर विराजित हों।